दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी करियर और लाइफ की सोच को पूरी तरह बदल देगी। किताब का नाम है द स्टार्टअप ऑफ यू, जिसे लिखा है रीड हॉफमन, लिंक्डइन के को-फाउंडर, और बेन कसनोचा ने। ये किताब हमें बताती है कि आज के समय में हर इंसान को ऐसे जीना चाहिए जैसे वो खुद एक स्टार्टअप हो। क्यों? क्योंकि दुनिया लगातार बदल रही है, जॉब मार्केट अनिश्चित है और कंपटीशन पहले से कहीं ज्यादा है। अगर आप सोचते हैं कि केवल एक डिग्री लेकर पूरी जिंदगी सुरक्षित हो जाएगी, तो ये सोच अब पुरानी हो चुकी है। अब जरूरत है स्किल्स, नेटवर्किंग, एडेप्टेबिलिटी और रिस्क लेने की हिम्मत की। रीड हॉफमन कहते हैं, जिस तरह एक स्टार्टअप हमेशा नए नए एक्सपेरिमेंट करता है, चेंज अपनाता है और ग्रोथ के मौके खोजता है, वैसे ही हमें भी अपनी जिंदगी और करियर को चलाना चाहिए। तो आइए दोस्तों, इस किताब के सफर पर चलते हैं और सीखते हैं कि कैसे आप खुद को एक स्टार्टअप की तरह मैनेज करके एक सक्सेसफुल और सिक्योर फ्यूचर बना सकते हैं। पार्ट 1, खुद को स्टार्टअप की तरह ट्रीट करो। सोचो कि तुम खुद एक कंपनी हो। तुम्हारा प्रोडक्ट तुम्हारी स्किल्स, तुम्हारा सीईओ खुद तुम्हारा मार्केट जॉब मार्केट प्लस बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अगर स्किल्स अपडेट नहीं होंगी तो प्रोडक्ट आउटडेटेड हो जाएगा। ग्रीन सर्कल पार्ट 2, कंपेटिटिव एडवांटेज बिल्ड। रीड हॉफमन कहते हैं कि हर इंसान को 3 चीजें चाहिए जैसे बिजनेस को चाहिए होती है। 1 एसेट्स, अंदर की ताकत, स्किल्स, नॉलेज, नेटवर्क। 2 एस्पिरेशंस, सपने गोल, क्या बनना है, कहाँ पहुंचना है। 3 मार्केट रियलिटीज, बाजार की सच्चाई, किस स्किल की मांग है। जब ये तीनों मैच करते हैं तो तुम्हें कंपेटिटिव एडवांटेज मिलता है। पार्ट 3, प्लान A, प्लान B और प्लान Z। प्लान, तुम्हारा करियर का मेन फोकस, अभी क्या कर रहे हो। प्लान B, अगर प्लान काम न करे तो बैकअप दिशा, लचीला विकल्प। प्लान Z, सेफ्टी नेट, ताकि सब फेल हो जाए तो भी जिंदगी संभली रहे, जैसे सेविंग्स, पार्ट टाइम काम। सक्सेसफुल लोग हमेशा तीनों प्लान बनाकर चलते हैं। पार्ट 4, नेटवर्क बनाओ, सिर्फ कॉन्टैक्ट नहीं। नेटवर्क सिर्फ बिजनेस कार्ड्स का ढेर नहीं है। नेटवर्क रियल रिलेशनशिप्स प्लस म्यूचुअल ट्रस्ट। परमानेंट बीटा, माइंडसेट अपनाओ, यानी हमेशा सीखो और दूसरों से कनेक्ट रहो। रीड हॉफमन खुद कहते हैं, योर नेटवर्क इज योर लाइफलाइन। पार्ट 5, नेटवर्क को मेंटेन और एक्सपैंड करो। लोगों से मिलने के बाद संपर्क बनाए रखो। दूसरों की मदद करो, सिर्फ खुद का फायदा मत सोचो। वीक टाइज, यानी दूर के रिश्ते, भी कई बार बड़ी अपॉर्चुनिटी लाते हैं। जैसे लिंक्डइन पर जुड़ा हुआ कोई पुराना दोस्त आपके लिए नई नौकरी या क्लाइंट ला सकता है। पार्ट 6, कैलकुलेटेड रिस्क लो। स्टार्टअप हमेशा रिस्क लेता है, लेकिन ब्लाइंड रिस्क नहीं, कैलकुलेटेड रिस्क। तुम्हें भी करियर में ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जो थोड़े रिस्की हो लेकिन अपसाइड ज्यादा हो, डाउनसाइड लिमिटेड। सेफ जोन में रहकर ग्रोथ नहीं होती। पार्ट 7, एडेप्टेबिलिटी, पाइवोट करने की कला। जैसे स्टार्टअप प्रोडक्ट पाइवोट करता है, वैसे इंसान को भी करना चाहिए। अगर करियर में कोई दिशा काम न कर रही हो तो नई दिशा पकड़ो। एग्जाम्पल, नोकिया पहले रबर बनाती थी, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर मोबाइल। पार्ट 8, परमानेंट बीटा, हमेशा अपडेट रहो। सोचो कि तुम हमेशा बीटा वर्जन में हो, मतलब कभी परफेक्ट नहीं, हमेशा अपग्रेड की जरूरत। सीखते रहो, नई स्किल्स, टेक्नोलॉजी, ट्रेंड्स। जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट होते रहते हैं, वैसे ही इंसान को भी। पार्ट 9, अवसरों को पहचानो और पकड़ो। मौके हमेशा साफ साफ नहीं आते। कुछ मौके छोटे दिखते हैं, लेकिन बड़ा बदलाव लाते हैं। सही टाइम पर डिसीजन लेना और मौके पकड़ना ही स्टार्टअप ऑफ यू का असली खेल है। पार्ट 10, लंबी दूरी का खेल। करियर कोई स्प्रिंट नहीं बल्कि मैराथन है। छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करो, फेल होने से डरो मत। लंबा खेल सोचो, क्योंकि नेटवर्क, स्किल्स और रेपुटेशन समय से बनते हैं। coup au but conclusion। खुद को स्टार्टअप की तरह चलाओ, हमेशा सीखो, नेटवर्क बनाओ, रिस्क लो और अडेप्ट करो। यही माइंडसेट तुम्हें किसी भी अनिश्चित दुनिया में सक्सेसफुल बना देगा। पार्ट 11, एबीजेड प्लानिंग को गहराई से समझना।
एबीजेड प्लानिंग सिर्फ करियर सेफ्टी का फॉर्मूला नहीं है, बल्कि एक्सपेरिमेंट का तरीका भी है। प्लान, वो चीज जो अभी सबसे ज्यादा सेंस बनाती है। प्लान बी, वो नए रास्ते जिन्हें धीरे धीरे टेस्ट किया जा सकता है। प्लान जेड, अल्टीमेट सेफ्टी, कुछ भी हो जाए गिरकर फिर से उठने का रास्ता। हॉफमैन कहते हैं, अगर तुम्हारे पास प्लान जेड है तो तुम्हें प्लान और बी में बोल्ड एक्सपेरिमेंट्स करने का आत्मविश्वास मिलेगा। Par 12, Network Intelligence. सिर्फ अपना दिमाग इस्तेमाल मत करो, अपने नेटवर्क का दिमाग भी यूज करो। जब तुम्हें कोई करियर, बिजनेस फैसला लेना हो, अपने भरोसेमंद नेटवर्क से राय लो। कई बार आपका नेटवर्क आपको ऐसे पॉइंट्स दिखा देगा जो आप अकेले नहीं देख सकते। इसे कहते हैं कलेक्टिव इंटेलिजेंस। पार्ट 13, एलाइज और रियल कनेक्शंस। रीड हॉफमैन बताते हैं कि करियर में सिर्फ कनेक्शंस नहीं बल्कि एलाइज चाहिए। एलाइज वो लोग होते हैं जो लंबे समय तक आपके साथ खड़े रहते हैं। एलाइज बनाने का तरीका: 1. मदद करो बिना किसी उम्मीद के। 2. जब दूसरे गिरे हों तब खड़े रहो। 3. सक्सेस के साथ साथ स्ट्रगल्स भी शेयर करो। पार्ट 14, वीक टाइज की ताकत। मार्क ग्रानोवेटर का स्ट्रेंथ ऑफ वीक टाइज थ्योरी। सबसे ज्यादा मौके क्लोज फ्रेंड से नहीं बल्कि वीक टाइज, जैसे पुराने क्लासमेट, दूर के कलीग से आते हैं। क्यों? क्योंकि वे अलग अलग नेटवर्क से जुड़े होते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल: लिंक्डइन का पावर यहीं से आता है। पार्ट 15, नेटवर्क से अपॉर्चुनिटीज पकड़ना। नेटवर्क सिर्फ बिजनेस कार्ड नहीं है, ये अपॉर्चुनिटीज मशीन है। अपने नेटवर्क में एक्टिव रहो, रेगुलर अपडेट दो, छोटे छोटे कामों में मदद करो, गहरी बातचीत करो, सिर्फ हाय हेलो नहीं। जब बड़ा मौका आएगा लोग तुम्हें याद करेंगे। पार्ट 16, रिस्क और करेज का बैलेंस। हॉफमैन कहते हैं, रिस्क लिया बिना ग्रोथ नहीं होती, लेकिन रिस्क ब्लाइंड जंप नहीं बल्कि कैलकुलेटेड मूव। फॉर्मूला: डाउनसाइड लिमिटेड प्लस अपसाइड ह्यूज। एग्जाम्पल: अगर नई स्किल सीखने में 6 महीने लगते हैं तो डाउनसाइड सिर्फ समय है, लेकिन अपसाइड पूरा करियर बदल सकता है। Green Circle Part 17, Adaptability Quotient. IQ और EQ की तरह अब दुनिया AQ एडेप्टेबिलिटी क्वोशंट को महत्व देती है। इसका मतलब आप कितनी जल्दी नई परिस्थितियों में खुद को ढाल लेते हो। एग्जाम्पल: कोरोना महामारी में जिसने डिजिटल स्किल्स सीख लीं वो आगे बढ़े, बाकी पीछे छूट गए। पार्ट 18, इटरेशन और स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स। स्टार्टअप की तरह करियर भी एक्सपेरिमेंट से बनता है। बड़े डिसीजन से पहले छोटे छोटे ट्राई करो, फेलियर्स को फीडबैक की तरह लो। Backhand index pointing right Hoffman. Fail fast, learn faster. Green Circle Part 19, Reputation Capital. नेटवर्क से बड़ा रिसोर्स है रेपुटेशन कैपिटल। आपकी इमेज, आपकी रिलायबिलिटी, आपकी ट्रस्टवर्दीनेस ही असली करेंसी है। हर इंटरैक्शन में ये बनती या बिगड़ती है। सक्सेस सिर्फ स्किल से नहीं बल्कि रेपुटेशन से भी आता है। Green Circle Part 20, The Infinite Game Mindset. करियर एक इन्फिनिट गेम है, इसमें कोई फाइनल जीत या हार नहीं। असली मकसद है रेलेवेंट बने रहना, लगातार सीखना, नेटवर्क और रेपुटेशन को मजबूत करना। स्टार्टअप ऑफ यू का असली मंत्र नेवर स्टॉप इवॉल्विंग। Clapperboard Final Conclusion. हर इंसान एक स्टार्टअप है। अपनी स्किल्स, नेटवर्क और प्लानिंग से खुद का फ्यूचर डिजाइन करो, रिस्क लो, अडेप्ट करो और नेटवर्क बनाओ। यही तरीका है अनसर्टेन दुनिया में सिक्योर और सक्सेसफुल बनने का। 1 मिलियन व्यू का टारगेट पूरा करो दोस्तों। आगे का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल का विजिट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।